ठीक है ना। तो मैं अच्छा, लैपटॉप, ये रिकॉर्डिंग का आप ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे मेरे साथ प्लीज जरा। ऐसा ही होगा, मैं क्लास के बाद वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। ठीक है सर, और ठीक। वहाँ मेरे पुराने लेक्चर्स भी पड़े हुए होंगे, वो उसको भी आप रेफरेंस के तौर पर देख सकते हैं, जो मैंने और लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। ठीक है देवर, सही। तो हमने जो है ना डेटाबेस पढ़ना है आज से शुरू करना है, और समझना है कि डेटाबेस क्या होता है, हमारा मेन टारगेट है डेटाबेस का। और डेटाबेस के अंदर हम जो है डेटाबेस डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। डेटाबेस के भी देखें दो चीजें हैं, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है और एक होती है डेटाबेस डेवलपमेंट। तो हम डेटाबेस डेवलपमेंट सीखने लगे, यानी कि डेटाबेस को डेवलप किस तरह से किया जाता है, बनाया ठीक। किस तरह से जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन साइड के ऊपर आप सिर्फ उसको लुक आफ्टर करते हैं, और आपने बैकअप ले लिया, आपने जी। ऑन कर दिया, इस तरह की हाँ जी। चीजें आपके पास होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं। और ठीक। डेवलपमेंट के अंदर बाकायदा आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो ये फर्क है। तो हमने डेटाबेस डेवलपमेंट सीखनी है, और उसको आगे फिर डेटा एनालिटिक्स के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स हैं, हम बारी बारी जैसे जैसे मुझे आती है समझ में हम देखते हैं उसको, वो समझाते हैं। एक तो टर्म है हमारे पास डेटा, जो हम आम लाइफ के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं वो है डेटाबेस, ठीक है ना। जी। फिर एक चीज़ जो हमने सीखनी है वो है SQL, ठीक है ना। तो SQL हमने सीखनी है इसके अंदर। और हाँ इसी जी। के हमारे पास एक चीज़ है टेबल्स, हमें देखने की क्या होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे डेटा के बाद अगर हम जाके लिख दें यहाँ पे, तो हम कर देते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, ओके। अब अगर यहाँ पे जाके गूगल के ऊपर लिखते हैं कि व्हाट इज डेटा, सिंपल, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये आपको जो AI का ओवरव्यू दे रहा है वो दे रहा है, डेटा इन सिंपलेस्ट फॉर्म रिफर्स टू अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लाइक फैक्ट्स और नंबर दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। आगे मजीद डेफिनेशन दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डेटा कोई भी ऐसी चीज के जो नंबर्स के अंदर हो, आपके पास कोई फैक्ट हो और हाँ कोई जी। फिगर हो। अब मिसाल के तौर पे कि आपका नाम क्या है वो डेटा है, आपकी एज क्या है वो डेटा है, आपका हाउस नंबर क्या है वो डेटा है। ये सारी की सारी चीजें आपके पास क्या आ गई, डेटा आ गई। लेट्स से कि आपके पास जो है ना अफजल क्या हो गया जी, डेटा हो गया। जी। और ये क्या हो गया जी, ये आपके पास है। और हाउस नंबर आपके पास जो है ना ये हमने दे दिए यहाँ पे। तो ये सारा का ठीक। सारा डेटा है, बट ये है रॉ फॉर्म के अंदर, इसीलिए इसको हम डेटा कह रहे हैं। यानी कि इसकी कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इसके साथ नहीं जुड़ी हुई, तो हमें पता जी। नहीं कि ये है क्या चीज़। अब अफजल देखने में तो पता चल रहा है कि नाम है, 40 का हाँ हम कह नहीं सकते क्या चीज़ हो सकती है, हाउस नंबर हो सकता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है। इसी तरीके जी। से पास 889 है, तो ठीक है ना। तो ये इधर से हाउस नंबर हटा देता हूँ, इस तरह से आपको पता नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ पर जाकर इस तरह से लिखते हैं, नेम लिखते हैं और नेम के आगे आप अफजल लिखते हैं, और फिर जी। एज है और एज के आगे आप 40 लिखते हैं, और फिर हाउस नंबर है, तो ये क्या बन जाती है आपके पास, ये बन जाती है आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। इनकम। आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो हमने क्या करना है, हमने डेटा को, जो रॉ डेटा है उसको देखना है, और उस रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन की सूरत के अंदर अपने पास सेव करना है। बेसिकली हम क्या सीखना चाह रहे हैं, बेसिकली हम जो सीखना चाह रहे हैं वो ये सीखना चाह रहे हैं कि हम डेटाबेस को मैनेज करना सीख जाएं, ठीक है ना। हाँ जो कंपनीज होती हैं उनके पास ग्रुप में डेटा होता है, और उस डेटा को डेटाबेस डेवलपर क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है ना। ओके। तो अब उस डेटा को आपको मैनेज करना आ गया, तो आप डेटाबेस डेवलपर बन गए। आप डेटाबेस जी।
मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेटाबेस मैनेज करने के लिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है बहुत पुराना, जब से डेटाबेस वजूद में आया है तो डेटाबेस के साथ ही उसको मैनेज करने के लिए एक तरीक़ेकार बनाया गया और वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कि ये गूगल डेटाबेस मैनेजमेंट को क्या कहता है। डेटाबेस, पहले तो हम चलें डेटाबेस को सिंपल देख लेते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस, ठीक है ना। तो डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो डेटाबेस की क्या डेफिनेशन दे रहा है, डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा stored in access electronically designed for efficient storage, retrieval and management information, ठीक है। अब इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको ये बता रहे हैं कि डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे डेटा आपने ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ होता है और इलेक्ट्रॉनिकली वो एक्सेसिबल होता है और एफिशिएंट स्टोरेज होती है, जिसमें आपके पास रिट्रीवल आसान हो जाता है और उसकी मैनेजमेंट आसान हो जाती है। अब रिट्रीवल और मैनेजमेंट का मतलब ये है कि डेटाबेस इटसेल्फ क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें और ऑर्गेनाइज आपके पास जो है डेटा होता है, ठीक है, ठीक। इजीली हो जाता है। फिर आपकी आवाज़ बिल्कुल कट गई है। मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो भाई आवाज़ आपको, नहीं, अभी भी नहीं सही आ रही। ये शायद माइक का कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है शायद। जी हाँ जी, अब आ रही है आवाज़। ठीक है। तो अब क्या है कि देखिए, डेटाबेस के अंदर क्या है कि डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं आप, मैनेज हाँ इजीली, जी। रिट्रीव इजीली होता है, ठीक है। हाँ जी। रिट्रीव से क्या मुराद है कि आप डेटा को ग्रैब इस तरह से कर सकते हैं, तो आपके पास ग्रैब करना आसान हो जाता है। यानी बेसिकली देखिए, डेटा को आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब ऐड, अपडेट एंड डिलीट, ओके। ठीक है ना। तो हाँ जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आप क्या सीख रहे हो, आप डेटा को मैनेज करना सीख रहे हो थ्रू डेटाबेस। उसको ऑर्गेनाइज आप करते हो, उसको आप मैनेज करते हो, रिट्रीव कर सकते हो और उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं, यानी ऐड, अपडेट और डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारा टारगेट है, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। और जैसे जैसे आपको इन चीज़ों पे कमांड आएगी तो वैसे वैसे आप जो है ना उसको आगे यूज करके जॉब में, अपने काम में, कहीं पर भी उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये अहम क्यों है, अहम तो आपको पता है कि पूरी दुनिया ही जो ड्राइव हो रही है वो डेटा पे हो रही है ना बात। डेटा जी। आप समझ लें कि सबसे काम की चीज ही डेटा है। सारा का सारा जो कंप्यूटर साइंस है, सारे बिजनेसेस हैं, सब कुछ डेटा के ऊपर चल रहा होता है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है सिलिकॉन वैली के अंदर, और जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे होते हैं, एप्लीकेशन बन रही होती है, उसका सारा गेम क्या है कि गेम ये है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्या है, डेटा है। डेटा है। फेसबुक आपको ऐड दिखा रहा है, आप आपकी सर्च से रिलेटेड, तो वो सारा उसके पास डेटा पहुंचता है तो वो आपको ऐड दिखाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा खरीदती हैं, डेटा तो वो गेट करने के लिए कैंपेन्स चलाती हैं, फिर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करती हैं। तो सब कुछ डेटा के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। तो डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप उसको मैनेज करना, उसके ऊपर काम करना सीख जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।
तो हमने डेटाबेस समझ लिया। अब हमने क्या सीखना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो अब ये तमाम काम देखें, समझें इस बात को, ये सारी चीजें करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, एंड दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये अप्लाई कहाँ पर होगा, यानी कि ये किसी टूल पे अप्लाई होगा ना, कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा। उसके लिए जी उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का है एसक्यूएल सर्वर, जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ऑरिकल का आपने नाम सुना होगा, ऑरिकल वालों का ऑरिकल है, ठीक है। जी और इसी तरीके ऑरिकल ने ही खरीद लिया है माई एसक्यूएल की डेटाबेस है, बड़ी वेब एप्लीकेशंस के साथ पीछे चल रहा होता है। एक और वो डीबी के नाम से एक डेटाबेस है। तो इस हम्म, तरह आपके पास काफी सारे, ये कुछ 4-5 हमारे पास मेन बड़े डेटाबेसेस हैं जो कि रन हो रहे हैं। तो डेटाबेस भी इटसेल्फ आप समझ लें एक का सॉफ्टवेयर होता है। वो डिजाइन इस तरह से हुआ होता है कि उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अच्छा, अब डेटाबेस की देखिए एक और जो खासियत है ना बहुत बड़ी, वो ये होती है कि तो ये सेफ होता है, ठीक है ना, सिक्योर जी होता है आपके पास। और एक और जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि ये क्या होता है, डिस्ट्री, ठीक है ना। जी अब इस पॉइंट को भी समझें कि देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड से क्या मुराद है। डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि डेटाबेस एक है और उसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात। तो जी अब जैसे एक एप्लीकेशन है बैंक के अंदर, ठीक है। अब 50 वहाँ पे जो है ना एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे हुए हैं। डेटाबेस एक है, तमाम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर लेट से कि अफजल साहब ने कोई उसके ऊपर नई एंट्री करी है, कोई नया अकाउंट क्रिएट करा है, तो जो है रहमान साहब जो कुछ फासले पे बैठे हैं उन वो अगर न्यू अकाउंट्स चेक करेंगे तो उनके पास भी वो नया अकाउंट नजर आ रहा होगा। वो कैसे मुमकिन है, वो ऐसे मुमकिन है कि उस तमाम सिस्टम का डेटाबेस एक है, वो एक जगह पे है, तमाम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उसके अंदर भी डेटाबेस हमारे पास एक ही होता है। जैसे कि आपके पास अब फेसबुक है, मल्टीपल लोग के ऊपर क्या हुए हैं, साइन अप हुए हैं और एक साथ ऑनलाइन हुए हैं, और जो लोग आपस में कनेक्टेड हैं उनको एक दूसरे की फीड्स नजर आ रही होती हैं, पोस्ट नजर आ रही होती हैं। तो वो किस तरह से नजर आ रही होती है, क्योंकि वो सब एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड हैं। तो डेटाबेस की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो एक वक्त में मल्टीपल लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक डेटाबेस रन हो रहा होता है, और जो सिस्टम्स के ऊपर लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं वो सारे उस डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से डेटा बेस की तमाम जो आप समझ लें करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। और जो है अब हमने क्या सीखना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम इसमें से कोई एक भी अगर सीख लेते हैं उस पर काम करना, तो बाकी तमाम के ऊपर काम करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। डेटाबेस सारा एक ही तरह से रन होता है, कुछ थोड़े बहुत फर्क से ना, यानी कि इंटरफेस का फर्क है, बाकी वो एक ही तरह से रन हो रहा होता है। तो हमने जो है इस इन पे काम करने के लिए, हमें क्या सीखना है, एसक्यूएल सीखना है। तो एसक्यूएल क्या, यस हाँ जी, एसक्यूएल हमारे पास क्या है, एसक्यूएल हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके स्ट्रक्चर ठीक बेसिकली हमें ये चीज सीखनी, ये चीज सीखने के से क्या होगा, ये चीज सीखने से ये हो जाएगा कि हम इसके ऊपर काम, यानी ये जो बने बनाए वेंडर्स के सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, डेटाबेसेस हैं, हमें इस पे काम करना आ जाएगा। जब हमें इस पे काम करना हो जाएगा तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये चल रहे हैं वहां पर हम इसके ऊपर काम कर सकेंगे और अपनी सर्विसेज
दे सकेंगे। तो हमने ये सीख लेना है। तो इस ये सीखने के बाद हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे, हम ये तमाम की तमाम चीजें करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब तो अब आप ये समझ लें कि डेटाबेस बेसिकली जो है ना, डेटाबेस इज लाइक अ कंटेनर। जैसे आपके पास कंटेनर होता है और उसमें चीजें हम कंटेन करते हैं, चीजें डंप करते हैं, चीजें हम स्टोर करते हैं, तो डेटाबेस भी आपके पास कंटेनर की तरह होता है। इसी तरह से अगर देखें, जैसे मैं यहाँ पर भी बना हुआ आ रहा है, देखें ये कंटेनर की तरह का लुक आ रहा है। तो कहीं पर भी आप डेटा का इमेज देखेंगे ना, तो वो इसी तरीके का आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कंटेनर है और इसके अंदर डेटा आप क्या कर रहे हो, डंप कर रहे हो। लगे हाथ तो हमने समझ तो लिया, लेकिन यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ये क्या डेफिनेशन दे रहा है हमें। तो ये कह रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर इंटरेक्ट विद एंड मैनेज डेटाबेस, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर वे टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट एंड मैनेज डेटा। ये बात मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो जी। ये एक सिस्टम है और ये आपको इंटरेक्ट करने की इजाज़त देता है कि आप उससे बात कर सकें डेटाबेस से, और उससे पे अपनी मर्जी की क्यूरीज चला के आप उसको मैनेज कर सकें। अच्छा, यहाँ पर इसको बाद में देख। अच्छा, अब ये जो कंटेनर है इसके अंदर आपके पास डेटा आप पुट करोगे, लेकिन डेटा किस फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे होगा टेबल्स की फॉर्म के अंदर। अब ओके। टेबल से क्या मुराद है, टेबल से मुराद है आपके पास रॉज एंड कॉलम, यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर। अगर आपने एक्सेल शीट देखी होगी, एक्सेल पे काम किया है, या वैसे ही आपने देखा भी है अगर, तो एक्सेल के अंदर रॉज एंड कॉलम बनी होती है, वो टेबुलर फॉर्म है। तो डेटाबेस के अंदर जब आप डेटाबेस पे काम करना शुरू करोगे तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, टेबल्स बनाने पड़ेंगे। और टेबल्स जी। में क्या चीज होगी, टेबल्स के अंदर होंगे रॉज एंड कॉलम्स, कॉल। ठीक है ना। तो ये रॉज एंड कॉलम्स जब आप बना लोगे तो फिर आप क्या किस काबिल हो जाओगे, आप इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो। अब रॉज एंड कॉलम्स की शक्ल किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। जैसे कि हमने एक टेबल बनाया एंड टेबल का नाम दे दिया क्या, स्टूडेंट, ठीक है। और उसके अंदर 3 कॉलम हमने बना दिए एंड कॉलम का नाम है, कॉलम कौन कौन से हैं, आईडी, नेम एंड क्लास, ठीक है। आईडी के अंदर हमने 4 आईडीज दे दी, नेम के अंदर हम नाम दे देंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से हमारे पास ये डेटाबेस टेबल बन जाएगा। अब ये क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही। दिल भाई, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी, आवाज आई अब। आप आई है, हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये जो हम एसक्यूएल सीख रहे हैं, एसक्यूएल सीखेंगे क्यूरीज बनाना, तो अब ये टेबल भी क्यूरी से बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ठीक। कोई चेंजेस करनी है वो भी क्यूरी से होगी, इसके अंदर कोई चीज ऐड करनी है वो भी क्यूरी से होगी, इसको डिलीट जी। करना है वो भी क्यूरी से होगा, इसको अपडेट करना है वो भी क्यूरी से होगा। और ये सारी चीजें
वहां पर आपके पास डेटाबेस में डिजाइन व्यू से भी हो जाती हैं। बट हमें क्योंकि क्यूरी इसलिए सीखनी है ताकि बैकएंड के ऊपर हम काम कर सकें, ठीक है ना। ठीक। तो इसलिए हमने ये तमाम की तमाम चीजें सीखनी है। और जो है, अब ये आपको, अब जिस पे जितनी ज्यादा आपके ऊपर आपको कमांड होगी, जितने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा ये आपको करना आ जाएगा, और उसी हिसाब से आपकी वैल्यू बनती है, वर्थ बनती है। तो बेसिकली देखें, डेटाबेस जो बेस के लिए जो बंदा ढूंढ रही होती है कंपनीज, वो ये तो सही है कि आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, के साथ साथ जी। ये कि आप, ये जिम्मेदारी का काम है, यानी कि ट्रस्ट का काम है। तो आप जितना ट्रस्टेड लगेंगे, जितना आपको लगेगा कि आप जिम्मेदार हैं, उतना ज्यादा इसके अंदर आपके कामयाब होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। जी। तो मैं इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये जो अभी मैंने समझाया है, और इसको एक दफा आप देख लें। कल इन्हीं तमाम चीजों को हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना। एक ठीक। डेटाबेस बनाएंगे, उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करेंगे, तो रिट्रीव करके देखेंगे, फिर उसमें जितनी, जाहिर सी बात है, ये तमाम करने में जितनी क्यूरीज इस्तेमाल होंगी वो हम चलाएंगे। तो इसको एक दफा इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे दोबारा, फिर जब कल जी। काम करेंगे, उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी। कोई क्यूरी हो तो जी। आप लिख के रख लीजिएगा, पहले से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं वो आपको अलग से उसको उसका जवाब दे दूंगा, ताकि क्लास की टाइमिंग्स में हमारा टाइम बचे। तो इस तरीके से जी। भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। बाकी मैं आपको जो इंस्टॉलेशन की वीडियो है वो भेज देता हूँ, उसमें कोई इश्यू हो तो आप मुझे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई जी। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं जो है ना वो एनी डेस्क से कनेक्ट करके इंस्टॉल कर दूंगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, ठीक। चलें फिर कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे शुरू करते हैं क्लास, आप जब तक, इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। ओके। वालेकुम।